जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर चढ़ के अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी छिप गए। विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय वहां रावण आया, साथ में रानियां थीं, दासियां थीं, सेवक थे। अनेक प्रकार से रावण ने मेरी मां को त्रास दिया है। रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बिलोक मम ओरा। माइक बंद है का? हाँ? एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार केवल मुझे देख लो। सीता मैया देखती नहीं है उसको। रावण ने पहरे में जो राक्षसी बैठी थी त्रिष्टा को रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 मास के भीतर यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मैं डरा कर गया। त्रिष्टा जी ने सभी राक्षसियों से कहा, देखो जो रावण भोला है उसको भूल जाओ, मैं बोल रही हूं, मैंने सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खंडित सिर खंडित भुज बेसा, खंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन हो विभीषण पाए, लंका मन हो विभीषण पाई, लंका मन हो विभीषण पाए, लंका मन हो विभीषण पाई। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में एक बानर आया है लंका में, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, राक्षसों को मार दिया। यहां भी कोई बानर ओनर आया है का? शांति बनाए। एक जगह हम राम कथा गाने गए, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां जितने व्यवस्था में लोग लगे थे ना, वही हल्ला करते थे। दर्शक चुपचाप रहते थे, वही हल्ला, कोई हल्ला नहीं करेगा। कोई इधर चिल्लाए, कोई उधर चिल्लाए, क्या बोले, कोई हल्ला नहीं करेगा, खुद चिल्लाए। हाँ तो क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे हम? हमको याद है। हाँ, सपने बानर लंका जारी। त्रिष्टा जी ने कहा, एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी, राक्षसों को मार दिया, रावण की 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गईं। रावण नग्न वेश में गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी रावण मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात्रि में सत्य होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी। दिन चारी मने 4 दिन नहीं, दिन चारी, चारी मने चलना। दिन में जो चलते हैं कौन? सूर्य नारायण। जैसे शाम को जाएंगे, रात में सपना सही हो जाएगा। हनुमान जी पूरा दिन प्रतीक्षा किए, जैसे रात्रि आई, सीता मैया की व्याकुलता हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुई और राम जी ने जो मुद्रिका दी थी, हनुमान जी वो मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। सीता मैया दौड़ करके चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। सीता मैया पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई ये? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये असल मुद्रिका है तो आई कैसे? और मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे और नीचे मां कथा सुनते
मां का सारा दुख समाप्त हो गया। सुनते ही माता कर दुख भागा। परंतु जैसे श्री हनुमान जी महाराज कथा बंद किए, मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई मेरे कानों को किसने अमृत पान कराया, वो सामने क्यों नहीं आ रहा। जैसे सीता मैया ने ये बात कही, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी सामने आए ना, तो सीता मैया मुख घुमा करके बैठ गई। फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां सीता मैया बोली, कैसे अपने हो। तो हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, तुम्हारी बातों को मैं कैसे मान लूं। हनुमान जी बोले, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ये नहीं बोले कि रघुनाथ जी की शपथ लेकर, ये नहीं बोले कि करुणा निधान की शपथ लेकर, राघवेंद्र सरकार की शपथ लेकर, किसकी सौगंध लेकर, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर। जानते हैं क्यों? सीता मैया मेरे राम जी को इसी नाम से पुकारा करती थी, करुणा निधान। ये नाम सीता मैया को पार्वती जी ने दिया था पुकारने के लिए। मनुजा ही राचे हु मिली ही सोबरु सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जैसे श्री हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द का प्रयोग किया, मां समझ गई कि ये अंतरंग भाव के सेवक हैं। मैं जिस नाम से पुकारती हूं वो नाम भी इनको पता है। सीता मैया बोली, अच्छा ये बताओ, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, ये कैसे मिल गए नर बानर। हनुमान जी सुग्रीव बाली की कथा सुनाए, मां को भरोसा हुआ है। सीता मैया ने हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा लिया। कहां बिठा लिया? गोद में। और गोद में बिठाकर पूछा कि हनुमान, तुम्हारे प्रभु क्या हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं प्रातः काल से ऊपर ही बैठा हूं और मैंने पूरे दिन आज आपको देखा है। एक बात तो मैं दावे से कहना चाहता हूं, मां आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है। मां तुमते प्रेम राम कह दूना, ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। जीवन में जब कभी भी दो लोगों के बीच में बात करने का अवसर प्राप्त हो ना, तो ऐसी ही बात करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा ना बात कर दीजिए कि दोनों में दुश्मनी हो जाए। हनुमान जी बोले, मां मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपियों की सेना उस पार तैयार हो गई है। राम जी आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको प्रभु लेकर के जाएंगे। सीता मैया बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी, अब हम क्या बताएं आपको मां, ले जाने के लिए तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं आपको। अब ही मां तो मैं जाऊं ले भाई। कब ले जा सकता हूं? अभी। मां बोली, फिर क्यों नहीं लेके जाओगे? हनुमान जी बोले, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा। मां यदि राम जी बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं, उठा के लेके चला जाता। जब हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाता, उस समय हनुमान जी इतने बड़े थे केवल। सीता मैया बोली, देखने में तो टइये भर के हैं, बस हमको उठाने के लिए बोल रहे हैं। इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने के लिए बोल रहे हैं। मां बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना के जितने बानर हैं सब आप ही के साइज के हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं।
कहिए तो असली रूप दिखाऊं। मां बोली दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवत नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री राम। कनकधराकार शरीरा समर भयंकर बलबीरा। हनुमान जी विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। ऐसा लगने लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे बन गए। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो है? हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां नहीं बल बूझे। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, जीवन में ना कभी भी माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। माता पिता के आगे उनका बच्चा बन के रहना चाहिए, बलवान नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी बोले मां मेरे भीतर न बल है न बुद्धि है। और आप मेरे रूप को देखकर ये न सोचिएगा कि मैं बहुत कुछ करता हूंगा, मैं कुछ नहीं करता हूं। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मां हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे भीतर बल बुद्धि नहीं है। सीता मैया बोली अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। देखिए आपसे निवेदन करूं, माता पिता के आगे बच्चा बन के रहिए। जब तक हम बच्चे बने रहेंगे तभी तक गोद प्राप्त होता रहेगा। जिस दिन बड़े बन गए हो माई का गोद छूट जाएगा। बच्चा छोटा रहता तो माई गोदी में लेके घूमती है बच्चे को। हनुमान जी बोले बच्चे बनकर मां न बल आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और इतना कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए। बोले मां बहुत तेज भूख लगी है, कुछ फल खा लो। मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा देखूं तो कितना बल आया है मेरे में। सीता मैया ने कहा ठीक है पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। फल खाए ऐसे तरु तोड़ लागा। देखिए जीवन में भोजन करते समय कहीं शर्माना नहीं चाहिए। कहीं भी भोजन करिए तो जितनी भूख है उतना खाइए, जिसको हंसना है उसको हंसने दीजिए। हाँ लेकिन इतना भी मत खा लीजिए कि उसके सामने वाले घर में कुछ बचबे ना करे। किसी के घर जाइए, यदि थाली में कोई सब्जी कम आई है ना थोड़ी सी, इसका मतलब है कि वो कम ही बना है। कई महापुरुष क्या करते हैं, पहले रोटी के निवाले में उसी को साफ करते हैं। अब बोलते हैं थोड़ा मटर वाली सब्जी ले आइए, तो भाई नहीं तो कहां से ले आएंगे। अब मर्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय बिना संकोच के भोजन करिए। लोग कहते हैं हाँ शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं। अरे काहे का शर्माना भाई, रात को भूख लगेगी तो अपने पेट में लगेगी। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के भोजन किए, फल खाए ऐसी तरु, उसके बाद वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने, हनुमान जी उनको भी पकड़ के तोड़ डाले। कैसे तोड़े बाबा कहते हैं, जैसे रखवाले आए 10-12 को इधर पकड़े, 10-12 को इधर पकड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर हनुमान जी रगड़ डाले। पकड़ के सीताराम 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 3-4 बार घसीटते थे, 3-4 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, अंत में 10-12 बचे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर, एक ही बार घसीटे थे सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सबको तो आप मार दिए, हम ही लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा।
हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। पहुंचे रावण की सभा में रखवाले, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोले तो क्या हुआ, पूरी बात सुना करो पहले। तेही अशोक वाटिका उजारे, उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे उजाड़ा? रखवाले बोले खाए सी फल अरु बिटपउ पारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे जो जो पहले गया था उनको पकड़कर नीचे मिट्टी में दबाकर रक्षक मर्दि मर्दि महिलारे, उनको रगड़ के मार डाला। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाएं। एक विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी हाथ में बैठे थे। और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगाती है ना, यहां उज्जैन में झाड़ू लगाया जाता है। सही बोलिए, सही में झाड़ू लगता है यहां पर? नहीं, पहले तो लगता था, अब झाड़ू कहां लगता है भगवान मालिक है। अब तो घसीटने वाला आ गया है। हाँ। अभी मैं एक जगह एक घर में मैं रुका था बाबू, वही बाहर, भारत के बाहर। तो सोया था तो सवेरे देखा कि कमरे में बज रहा। बोले ये कौन बोलने लगा भाई? ये पूरे कमरे में से आवाज आए। बोले ये क्या है? उठ के मैं बिस्तर पर बैठ गया। तब तक देखा है गोल मशीन घर में घूम रहा है। इतना बड़ा गोल मशीन कमरे में घूमे तो मैं पहली बार उसको देखा था। तो मैं उसको देखूं ये है क्या, कभी उधर जाए कभी इधर जाए। मैं बड़े ध्यान से उसको देखता रहा बाबू। बाद में जिनका घर था कमल भैया का, मैं बोला भैया ये क्या बला है ये? बोले महाराज ये झाड़ू पोछा लगाने वाला है, इसको चालू करके छोड़ दीजिए, पूरे घर के कोने कोने में घूम के झाड़ू लगाता है और उसके ऊपर पानी भर दीजिए, फिर पोछा लगाता है और उसके बाद फिर अपने घर में जाके प्रवेश कर जाता है। उसका मशीन है उसमें। लेकिन हनुमान जी एक वृक्ष को हाथ में लेकर बैठे हैं। जैसे माई लोग झाड़ू लगाती हैं घरे में सवेरे सवेरे, भट आते गए राक्षस, हनुमान जी भगवान का लेकर नाम सबको भटाभट निपटाते गए। जय श्री राम, सबको मार डाले। दो चार इधर उधर से बचे, पहुंचे रावण के पास, बोले सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे, हम मर जाते तो आपको कौन बताता? सबको मार डाला। रावण बोला अच्छा कोई बात नहीं, अक्षय कुमार को भेजो। अक्षय कुमार चला सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाएं, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय कुमार वहीं पर समाप्त हो गया। उसके साथ सुभट आए थे। हनुमान जी महाराज कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलिएसी हरि। हनुमान जी कुछ राक्षसों को मारे। कछु मारसी, कैसे मारे बाबू? कैसे मारे? कछु मारेसी, कैसे मारे? राक्षसों को उठा के हाथ में रखे और उसके बाद से हनुमान जी लेके हाथ पर मारना शुरू किए। कछु मारसी। तब तक एक राक्षस बोला हमको पुराने स्टाइल से मारिएगा, हमको ये सूट नहीं करता है। हनुमान जी बोले अच्छा आओ तुमको पुराने स्टाइल से मारता हूं। कछु मार देती, कुछ को मारा कुछ को रगड़ा। कछु मिली ऐसी धरी धूल, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके जाकर रावण से बोले मर गया। रावण बोला शाबाश, बानर मर गया। बोला बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया। अक्षय कुमार को मार डाला वो। अच्छा, रावण बुलाया मेघनाथ को।
कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, बेटा मारना मत उसको, जाओ केवल पकड़कर उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ उस सुभट को बुलाकर पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष उसके रथ पे दचला दिया, उसी में दब के मर गया। मेघनाथ बोला अच्छा ऐसे मारता है? बोला नहीं नहीं नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है आपको नए स्टाइल से मारे, इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में यदि कोई वृक्ष दिखाई पड़ जाए तुरंत रथ से कूद के भाग लीजिएगा, कब फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। मेघनाथ गया, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाएं और उसी तरह पूरा वृक्ष चला दिए। जय श्री राम। मेघनाथ ऊपर चला गया आकाश में रथ से कूदकर। हनुमान जी बोले बेटा अभी बुलाता हूं तुमको। उसके साथ महाभट थे, हनुमान जी पकड़कर रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संग, कही कही कप मर दही निज अंगा, कही कही कप मर दही निज अंगा। हनुमान जी महाभटों को पकड़े, अब पकड़ के अपने शरीर में रगड़ने लगे, नीचे नहीं शरीर में। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ना शुरू किए तो चमड़ा छिलने लगा, अब राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सिपाहियों का इसने फेशियल कर दिया, सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी छोड़े और एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ के सिर पर। जय श्री राम। एक मुक्का में बेहोश हो गया, मूर्छा से जैसे जगा। मेघनाथ सोचा मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। चलाया ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त हुआ है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, और विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। कैसे? आंख बंद करके गिर गए। मेघनाथ नाग पास में बांधा हनुमान जी को, सारे राक्षस मिलकर लेकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद हनुमान जी आंख खोल दिए, राक्षसों को बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? राक्षस देखिए तो जगा हुआ है। बोले हनुमान जी से हम उठा नहीं रहे थे, कसम खा के बोल रहे हैं, हम तो मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया है जबरदस्ती हम लोगों से, रगड़िएगा नहीं ना और हम लोगों को। हनुमान जी बोले कीर्तन करो, कीर्तन करो, नहीं रगड़ूंगा। सभी राक्षसों से भगवत नाम का जय घोष कराते हुए, देखिए हम भगवान का भजन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है माई बाप? हमारे भजन को देख करके जो भजन नहीं करता हो वो भी भजन करने लगे, ये बड़ी बात है। अयोध्या के एक महात्मा थे, ये सत्य घटना है बाबू। तो वो जब दान लेने के लिए जाते थे ना, आटा चावल गेहूं लेने जब जाते थे तो भक्तों के गांव में नहीं जाते थे, दुष्टों के गांव में जाते थे। अब भला दुष्ट के गांव में कौन उनको दान देगा? सब दरवाजे घूम आते थे, जब कहीं से दान नहीं मिलता था तो अपने साथ अयोध्या से रस्सी भी लेके जाते थे। उसके बाद गांव के बगीचे में जाते थे, पांव में रस्सी बांध के अब पेड़ में उल्टा लटक जाते थे। अब पूरे दुष्टों के गांव के लोग आके खड़े होते थे, अरे बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो? बोलते थे मैं यहीं मरूंगा, अब तुम लोग हमको दान नहीं दिए ना, यहीं मैं प्राण त्यागूंगा और प्राण त्याग के ब्रह्म राक्षस बनूंगा, और उसके बाद तुम सबसे निपटूंगा मैं ब्रह्म राक्षस बनने के बाद। पूरा गांव वाले कहते अरे बाबा जी ऐसा ना करो, हम दान दे रहे हैं, ले करके जाओ, पहले रस्सी से नीचे उतरो। फिर गांव वाले दान देते थे, ले जाकर वहां उनका मंगल करते थे। तो प्रयास करिए हमारे भजन के प्रभाव से जो भजन न करे वो भी भगवत नाम का उच्चारण करने लगे। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते ले गए, रावण की सभा में गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण मैं कह रहा हूं, इतना कुछ होने के बाद भी यदि तुम
मेरे प्रभु के पास चलोगे ना, प्रभु तुमको क्षमा कर देंगे। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध सिसार। हनुमान जी बोले तुम्हारे अपराध को क्षमा करके प्रभु शरण में ले लेंगे, चलो। रावण बोला नहीं चलना है, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला मैं भी बताता हूं, आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए, आग लगा दी जाए। और याद रखिएगा, दूसरे की पूंछ में आग लगाने वाला अपने घर को ही जला बैठता है। रावण उसका उदाहरण है। रावण को पता नहीं है कि सीता मैया ने हनुमान जी को अजर होने का आशीर्वाद दे दिया है। ये पूंछ की अग्नि क्या करेगी हो उसको, है? आग लगा दिए बानर सब, हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए हैं। सीता मैया को भरोसा दिलाकर चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास गए हैं। यहां पर आप प्रसंग पढ़िएगा, जब हनुमान जी राम जी के पास गए हैं ना, तो हनुमान जी को राम जी ने बेटा कहा है। और याद रखिएगा, हनुमान जी से पहले सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा। कहो, जीवन में प्रसंग में आप निवेदन करूं, राम जी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सीता मैया का पांव पकड़ लीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता मैया भगवान राम की अतिशय प्रिया है, और इनकी पूजा करने से, इनको याद करने से क्या होगा? जासु कृपा निरमल मति पावो। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को, बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है, और वेद जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक नहीं उच्चारण करना चाहिए। राम जी गुरुकुल में वेद पढ़ने गए तो पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसके बाद पढ़ने गए। तो जाने अनजाने में जो हम बच्चों को याद करा के गायत्री मंत्र छोटे छोटे बच्चों से भी गवाते हैं, बंद करिए, बिना यज्ञोपवीत धारण किए गायत्री मंत्र नहीं बोला जाता, उसका बुरा प्रभाव सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो बेटियों को याद कराइए, ये चौपाई कंठस्थ कराइए और कहिए नित्य भगवान को सुनाया करें। 2 चौपाई। पहली चौपाई, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पहली चौपाई। दूसरी चौपाई, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पावो। जासु कृपा निरमल मति पाओ। सीता मैया की कृपा होगी तो मन निर्मल होगा। मन क्या होगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सीता मैया की कृपा से क्या होगा? मन निर्मल होगा। और राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है। अच्छा आप बताओ, आंख में पट्टी लगा ले तो क्या मंदिर में भगवान दिखाई पड़ेंगे? बोलिए,
नहीं दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार जब मन पर पट्टी लग जाए, मन गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो बगल में बैठे भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए भगवान को देखना चाहते हैं तो मन को निर्मल करिए। मन निर्मल कैसे होगा? केवल सीता मैया की कृपा से होगा। क्यों सुना रहा हूं? सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा, हनुमान जी लौट कर आए तो राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया है। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। यहां हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है।